नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी, रुद्र कोचिंग क्लासेस परिवार के तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक्टिव पैसिव। हमारा पहला टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। एक्टिव पैसिव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने उसमें पूरा अच्छी तरीके से टेंस से लेकर के पैसिव तक का मैं सब कुछ स्ट्रक्चर मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ओके, आज हमारा क्या टॉपिक है? चैप्टर हमारा लेसन क्या है? ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हमें क्या बनाना है बेटा? पैसिव बनाना है। अब पहले हम चल के क्या पता करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है ना? इसमें क्या पहचान क्या होती है, कैसे पकड़ोगे ये सेंटेंस दिया गया है जो वो आपका कंटीन्यूअस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बेटा पहचान लिख लेते हैं। फटाफट कॉपी पे नोट कर लो आप लोग, हेडिंग डालोगे यहाँ पे पहचान। पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में या हिंदी वाक्य के अंत में बेटा क्या क्या आता है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाओगे तब आ जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, बीच में बोलो मत, रहे हैं, खड़ा है, इत्यादि etc। हिंदी वाक्य दिया रहेगा, जिसे मैंने अभी कंटीन्यूअस को बता दे रहा हूं। इससे पहले मैंने इंडेफिनिट का बताया था, नोट कर लो। इंडेफिनिट मैंने बताया था, उसमें क्या था? ता है, ती है, ते आते थे। कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव में क्या है? रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा है, इत्यादि आते हैं, जिससे पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस यानी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। नोट कर लो इसको। ठीक, अब चलते हैं बेटा इसके रूल नियम पे, है ना? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा वो सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तब हम क्या करते हैं? देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में पता है आप लोगों को ही, सी, इट एंड नेम्स आता है, पता ना? ही, सी, इट एंड नेम्स आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। बता दे रहा हूं, ही, सी, इट कामा नेम्स। बेटा कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ नोट करते रहो। ही, सी, इट एंड नेम्स आता है ना? अब देखो इसका जो रूल होता है, स्ट्रक्चर बनता है। क्या स्ट्रक्चर बनता है? किसे ट्रांसलेट करने का? ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर बनता है क्या बनता है बेटा? सब्जेक्ट, बीच में आवाज मत करो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का बेटा फर्स्ट फॉर्म, उसी में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? देखो यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज, हेल्पिंग वर्ब यहां पे इज है, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसी में आईएनजी, जैसे गो का गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी कर दोगे गोइंग हो जाएगा। इसको आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक, जैसे गो है, आप यहां पे लिख लेना मेन वर्ब का बेटा आईएनजी वाला फॉर्म प्लस एजेंट, ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं। एक क्लियर हो गया। दूसरा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आपका जो सब्जेक्ट है यानी जो करता है वो क्या बेटा? प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो क्या करते हो? अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं इसमें, देखो वी, यू, दे, ईटीसी, वी, यू, दे एंड ईटीसी। अंडरस्टूड? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो नोट कर लो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या दूसरे वे में क्या कर सकते हो इसको? देखो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर, ए आर ई, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इसका प्लस बेटा एजेंट। इसको फटाफट नोट कर लो। अब बाकी बचता क्या है? एक सिंगल आई बचता है। अब आई के लिए क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया
मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे यह पता चलता है जो दिया गया सेंटेंस आपका है वो किसमें बेटा, आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। ओके, हम चलते हैं बेटा, अब आई पे चलते हैं। ही, सी, इट, वी, यू, दे, नेम पे हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट आई पे। आई में क्या होता है, मैं। आई की हिंदी मैं होती है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो एम लगता है। आई के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। आई बस में बेटा लिख लो, पेन मुंह में मत डालो। आई के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद बेटा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मैंने कहा पेन वर्ब बजाओ। आई प्लस एम प्लस मेन वर्ब का बेटा फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक नहीं रहेगा, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो हम चलते हैं डायरेक्ट किस पे, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं डायरेक्ट, है ना। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम। 3-4 एग्जांपल लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं। तो बेटा जो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लिख लो बेटा, लिख लो आके, इसको लिख लो, चलो नोट कर लो, नोट कर लो इसको फटाफट, छोड़ो उसे, और नोट करो। बताओगे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म प्लस एजेंट। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, हेल्पिंग वर्ब एम, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्टिव से लेकर के बेटा पैसिव की तरफ। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो एग्जांपल है, एक्टिव टू पैसिव चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पहला एग्जांपल लिखते हैं, तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इससे क्या होगा ना, आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का भी पता चल जाएगा और एक्टिव भी बन जाएगी, एक्टिव डायरेक्टली हम पैसिव करेंगे। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है वह एक, बोलो मत, वह एक पत्र लिख रहा, वह एक पत्र लिख रहा है। इसमें बेटा वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में पैसिव सॉरी एक्टिव में हेल्पिंग जो लगती है वो इज लगती है, तो ही के साथ बेटा इज लग जाएगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक। कौन सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ये बेटा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज क्या है बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एच बी, ही इज राइट, WRIT, राइटिंग होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा। तो राइटिंग क्या है बेटा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ लगा है आपका आईएनजी, अंडरस्टूड। इसके बाद लगाते हैं बेटा, एक की स्पेलिंग क्या होती है, ए लगाते हो, लेटर यानी पत्र, तो क्या हो गया, LETTER, लेटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ही इज राइटिंग ए लेटर, ये किसमें है बेटा, आपके एक्टिव वॉइस में है, ये आपके एक्टिव वॉइस में है ना। ही इज राइटिंग ए लेटर आपकी एक्टिव वॉइस में है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझ लो, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उससे हमें नहीं मतलब है, सब्जेक्ट प्लस बेटा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बीइंग, बीइंग लगता है इसमें ध्यान देना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डोंट टॉक, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डॉट, ओके। वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या सॉरी थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखा जाए अगर इसका पैसिव आप बनाओगे, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, ए लेटर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए लेटर। अब ए लेटर को आप पहले क्या बना दोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दोगे, तो हो गया क्या, ए लेटर, एक लेटर है तो इसके साथ हेल्पिंग जाहिर सी बात है इज लग जाएगा, तो ए लेटर इज, इज के साथ मैंने क्या बोला था बेटा, बीइंग लगेगा, तो ए लेटर इज बीइंग। वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट है, उसकी हिंदी होती है लिखना,
सेकेंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन है, फोर्थ फॉर्म राइटिंग है। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म कौन सा है? ए लेटर इज बीइंग रिटन, WRITTEN, रिटन बाई। बाई के साथ बेटा ही का क्या होता है? ही का हिम होता है। मैंने पिछली क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये क्लियर कर दिया था। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, ठीक है? क्या होगा इसका? हो गया ना ये? क्लियर है? क्या था? ही इज राइटिंग ए लेटर, या फिर कुछ और हो, जैसे ही इज राइटिंग ए नॉवेल, है ना? ही इज राइटिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, राइटिंग ए नॉवेल, राइटिंग ए स्टोरी, रीडिंग ए स्टोरी, चाहे जो आ जाए। मैंने बताया एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, चाहे जो भी करोगे। और एक चीज आपको पता होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। ठीक, इसको नोट कर लो। हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ये तो आपका इसमें था, सिंगुलर सब्जेक्ट में था। अब चलते हैं दूसरा हम डायरेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट में, यानी बहुवचन में। तो क्या है? जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हिंदी क्या है बेटा? हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक, हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम क्या है बेटा? हम का हो जाएगा वी, क्योंकि वी हिंदी होती है हम, या हम की इंग्लिश होती है वी। तो वी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी, मैंने अभी बताया था। तो वी आर खेलना होता है प्ले, प्ले में आईएनजी फॉर्म। तो वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल। क्या हो गया? वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल। ये हो गया आपका एक्टिव। अब पैसिव पे चलते हैं। पैसिव कैसे बन जाएगा? ए फुटबॉल आर, ए फुटबॉल आर बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। ए फुटबॉल आर बीइंग प्लेड बाई, वी का अस होता है, प्लेड बाई अस। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको मैं लिख करके दिखा भी देता हूँ। तो ये बेटा ये नोट हो गया, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अगर नोट नहीं किए हो तो फिर से अच्छे से समझ लो इसको। फिर से बता दे रहा हूँ कि वह एक पत्र लिख रहा है, या हिंदी सेंटेंस है, हिंदी में दिया गया वाक्य है। इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो आपका एक्टिव बन गया। क्या हो गया? ही इज राइटिंग ए लेटर। इसको जब आपने पैसिव बनाया तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके, प्लस बीइंग उसमें लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो लगा देते हो। ठीक है, सब्जेक्ट इसका रहता है, लेकिन यहाँ पे डालने के बाद बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, आपने इसका पैसिव बनाया, क्या बनाया? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल हमने बता दिया था अभी पहले ही आपको। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है बेटा वो है, हम अच्छे से बैठे रहो बेटा, इधर उधर मत करो। हमारा दूसरा एग्जांपल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। Are you talking? What's the problem? हमको होता है बेटा वी, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। बेटा वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका एक्टिव है। अब पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? ए फुटबॉल, ये पैसिव बन जाएगा। ए फुटबॉल इज होगा, आर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। ए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। ए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। ओके, थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं हम, और लास्ट एग्जांपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। इसका एक्टिव पैसिव फिर मैं लास्ट में चल देते पूरा इसका निचोड़ बता दूंगा आप लोगों को। थर्ड एग्जांपल आपका आपके सामने है, सी इज मेकिंग ए टी। इसका जो पैसिव बन जाएगा मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। क्या होगा इसका पैसिव? पैसिव बेटा हो जाएगा ए
टी इज बीइंग, अब कहोगे सर जी मेक मेड मेड नहीं, मेक मेड मेड होता है बेटा, मेकिंग। तो ए टी इज बीइंग मेड बाई हर, ए टी इज बीइंग मेड बाई हर। अब लास्ट में चलते चलते पूरा हम बता देते हैं आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ाया था, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। हमने लिखा था ऊपर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। इसकी पहचान मैंने लिख दिया था वहां पे कि इस तरह के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा है, रही है इत्यादि आते हैं। इसके बाद बेटा जब हम करते हैं क्या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम्स है, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाते थे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ते थे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते थे। ये आपका सिंगुलर का हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है, तब हम क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल कौन से में होते हैं, वी, यू एंड दे, ठीक है। तो वी, यू एंड दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। आर लगने के बाद मेन वर्ब में बेटा आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। बचता है सिंगल आई, है ना। आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, बेटा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, और सेम वही होता है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप आईटी जब बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर सुन लो। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट। जब पैसिव बनाते तब क्या करते हो बेटा, पैसिव में जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, बी प्लस बीइंग प्लस बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डॉट डॉट। ओके, थैंक यू।